एलिना ने नर्म अंदाज में अपनी हाथ में पकड़ी हुई जादुई छुरी को डुब्रीनिया की तलवार की तरफ फेंका। सतगे ही लम्हे वो तलवार जो तेज चमक रही थी अचानक समंदर के घास की तरह नर्म और बेताकत हो गई। जैसा कि तवक्को थी, एलिना ने उसे ठंडी निगाह से देखा और फौरन दूसरी जरब लगाई। इस बार उसकी ताकत पहली से ज्यादा थी और उसने डुब्रीनिया को पत्थर की तरह जामद कर दिया। फिर एलिना ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो डुब्रीनिया को समंदर की गहराई में फेंक दें। उसे लगा कि तमाम बहादुर जंगजू हलाक हो चुके हैं, लेकिन जादूगरनी को पता था कि एक और जंगजू अभी जिंदा है, जो दूसरे दुनिया में छिपकर है। 20 साल पहले जादूगरनी ने उस जंगजू को बचाने के लिए उसे एक छिपे हुए दरख्त के गार में छिपाया था। वो नहीं जानती थी कि यह दरख्त का गार दरअसल एक दूसरे दुनिया का रास्ता था और वो जंगजू यहाँ आ गया था। वो यहाँ कामयाबी से जिंदगी गुजार रहा था, जादूगरनी के झंडे तले सफर कर रहा था और दौलतमंद लोगों के मसाइल हल कर रहा था। एक दिन इस जंगजू का सामना एक अजीब बूढ़ी औरत से हुआ। बूढ़ी औरत ने कहा, कौन, मैंने तुम्हें दूसरी दुनिया में जाते हुए देखा था और तुमने वहां एक चलती हुई छोटी कोठरी को जला दिया था। तुम वहां मौत से बच नहीं पाओगे। जादूगरी में माहिर इस जंगजू ने जवाब दिया कि बूढ़ी औरत छोटे पेंशन के साथ अकेली मर गई। फिर वो चल पड़ा और उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी जिंदगी अब एक नया मोड़ लेने वाली है। इस जंगजू की जादूगरी की कई झूठ पकड़े जा चुके थे और वो कई बार बच चुका था। उसने अपनी फरार की महारत को इतना बेहतर बना लिया था कि अब वो मुश्किलात से बचना जानता था। इस बार इसका बचना एक नई कहानी का आगाज करेगा। जब उसने एक सुरंग में कदम रखा और तवील रास्ते से गुजरा, सामने जो मंजर आया कि वो उसे चुकरा देने वाला था। वो इससे एक आशना स्विमिंग पूल में नहीं गिरा था, दिबेंडियन बाप बाप्तीन डिरोमाइंड फीस, बल्कि एक अजनबी जंगल में आ पहुंचा था। उसने सोचा कि शायद यह दरख्त का गार किसी सफर का दरवाजा हो सकता है और वो वापस जा सकता है। उसने दरख्त के अंदर झांका। इतने में जादूगरनी ने उसका चेहरा पढ़ा और कहा, मैं तुम इस दुनिया के आखिरी जंगजू हो, सिर्फ तुम ही सबको बचा सकते हो। वो समझा कि ये कोई फिल्म की कहानी है। एनएन उसने जमीन से एक छुरी उठाई और उसे डरा देने के लिए इस्तेमाल करने का सोचा, मगर अगले ही लम्हे वो छुरी एक अजीम दरख्त में बदल गई। इस जंगजू को यकीन नहीं आया। ऐसे लगा जैसे वो ख्वाब देख रहा हो। अचानक दूर से घोड़े की आवाज आई। जादूगरनी का चेहरा संजीदा हो गया और उसने एक खूबसूरत अंगूठी उसके हवाले की और कहा, मिन्हियो तुम्हारे वालिद इलिया की अलामत है। लेकिन जादूगरनी अपनी बात मुकम्मल न कर पाई कि अचानक एक तलवार बरक की तरह आई और उसने जादूगरनी को निशाना बना लिया। कुछ सेकंड्स बाद जादूगरनी गायब हो गई। इस जंगजू को कुछ समझ में भी नहीं आया कि क्या हो रहा है कि अचानक एक शाही सिपाही उसके सामने आ खड़ा हुआ। सिपाही ने बगैर कुछ कहे अपनी तलवार निकाली। इस जंगजू ने सोचा कि अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं और उसने अपनी आखिरी ताकत लगाई और यूं उस जंगजू को दुश्मन समझकर बादशाह के सामने पेश किया गया। बादशाह के पास इब्तदा में एक जरातमंदाना और ताकतूर जज्बियत थी, लेकिन जब उसने ऐवान की अंगूठी देखी तो उसका चेहरा फौरन बेपरवाही से हैरत और जोश में बदल गया। पता चला कि ईवान उस अफसानवी हीरो इलियास का बेटा और बादशाह का भतीजा था। ईवान को इस बात का इल्म नहीं था कि उसका कोई ऐसा रिश्तेदार है और उसका दिल खुशी से भर गया। ताहम इसकी मुस्कुराहट फौरन मांद पड़ गई जब उसे याद आया कि बादशाह की बीवी वो शैतानी औरत थी जो फिल्म के आगाज में हीरो का पीछा कर रही थी। ऐवान जानता था कि यह मुलाकात सिर्फ मुसीबत में डालेगी। मलका ने हंसते हुए ऐवान को कैद खाना में डालने का हुक्म दिया। कैद खाना तारीख नम और दिन की रोशनी से महरूम था। ईवान अभी अपनी बदकिस्मती पर अफसोस कर ही रहा था कि पड़ोसी सेल में एक मंजर ने उसे चौंका दिया। एक आदमी का जिस्म बड़े टुकड़ों में जमा हुआ था। हर टुकड़ा मुख्तलिफ समत में लटक रहा था और भी हैरत अंगेज बात यह थी कि वो आदमी अभी जिंदा था। उसके होंठ आहिस्ता से हले और एक मध्यम रासरार आवाज निकली। वाज़ेह तौर पर वो आदमी ईवान को पहचानता था और जानता था कि वो कहाँ से आया है। ईवान ने मौका गनीमत जाना और पूछा कि वो हकीकी दुनिया में कैसे वापस जा सकता है। इस आदमी ने उसे बताया कि वो एक जादुई तलवार का इस्तेमाल करके एक दरवाजा खोल सकता है। फिर उसने जादुई तलवार की कहानी सुनाना शुरू की। बहुत वक्त पहले एक बहुत ताकतवर जादूगर ने अमृत हासिल करने का राज दरियाफ्त किया। उसने मालूम किया कि अगर वो सूरज और चांद की हम आहंगी के दौरान तलवार पर एक जादुई क्रिस्टल रखे तो वो अब्दी जिंदगी हासिल कर सकता है। ताम जादूगर इस रस्म को मुकम्मल करने से पहले ही इसके लालची शागिर्द की जीए ने उसका धोखा दिया और सब कुछ छीन लिया। हैरत की बात यह थी कि वो जमा हुआ आदमी कोई और नहीं बल्कि जी था। बाद में जी ने अपनी मौत की तवानाई जादुई क्रिस्टल में बंद कर दी और वो पहला अब्दी मखलूक बन गया। तहम उसे आखिरकार अफसानवी हीरो ने शिकस्त दी। जादुई तलवार की ताकत को हीरो को बुगड़ने से बचाने के लिए तलवार और क्रिस्टल को अलग कर दिया गया और क्रिस्टल बादशाह के पास महफूज कर लिया गया। तलवार का कोई पता नहीं था। कहानी खत्म होने के बाद कैद खाना में कदमों की आवाज आई। सिपाहियों ने एक बूढ़ी जादूगरनी को सेल में धकेल दिया। वो फटी फटी चादरों में मलबूस थी। इसके सफेद बाल खश्क घास की तरह थे, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। वो मशहूर हिकमत वाली औरत याजिया दादी थी। जब सिपाही चले गए, याजिया दादी ने आहिस्ता से एक धवां खारिज किया, जिससे उसके जेब में छिपी हुई मेंढक जाग उठा। लेकिन ये कोई मामूली मेंढक नहीं था। वो फौरन एक खूबसूरत औरत में बदल गई। इसने खामोशी से एक जादुई बीज सिपाही के कप में डाल दिया और बेखबरा सिपाही फौरन गहरी नींद में चला गया। मेंढक औरत ने कैद खाना की चाबियां आराम से हासिल कीं
और वो और दादी जानबूझकर कैद होकर जी को आज़ाद करने आई थीं। वो खामोशी से उसकी कैद की सेल तक पहुंचे और बड़ी मेहनत से उसके जिस्म को जमाने वाली बर्फ की बड़ी तहों को तोड़ना शुरू किया। जैसे ही आखिरी बर्फ का टुकड़ा हटाया गया, जी का जिस्म जिंदा हो गया और उसके जोड़ों में आवाज आई जैसे वो खींच कर आज़ाद हो गया। इन तीनों ने आइवान के साथ फरार होकर याजिया दादी के चलते हुए कुल्हे तक पहुंचा। वो कुल्हा एक छोटे से मुर्गी के पंजे जैसी मखलूक थी जो जादुई तवानाई खारिज करती थी। ये तेज रफ्तार से चलती थी और कुछ ही वक्त में वो महल से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। अगले दिन मुल्का ने बादशाह को बताया कि ईवान एक गुदार है जिसने जानबूझकर जी को आज़ाद किया। ये सुनकर बादशाह ने अब कोई खानदानी लगाव महसूस न किया और मलका को हुक्म दिया कि वो इन सब को गिरफ्तार कर ले। वो सारी रात फरार हो चुके थे और अब आराम की जरूरत थी। ईवान को खाना लाने के लिए एक कमरे में भेजा गया, मगर जब उसने अंदर का मंजर देखा तो इसने एक मशाली जलाई ताकि कमरा रोशन हो सके। उसकी लापरवाही से वो हादसाती तौर पर घर में आग लगा बैठा। आग बहुत तेजी से फैल गई और ईवान उस आग को बुझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो नाकाम रहा। याजिया दादी के पास अपने कीमती सामान को घर से बाहर निकालने के सिवा कोई चारा न था। इसी लम्हे ईवान को अचानक वो अल्फाज याद आए जो बूढ़ी जादूगरनी ने कहे थे कि वो अभी नहीं मरेगा। इसने समझा कि जो उसने पेशगोई की थी वो सच हो रहा था। वो अभी जवान था और उसने फैसला किया कि वो इस तरीके से नहीं मरेगा। उसने अज़्म किया कि वो दूसरों के साथ मिलकर जादुई तलवार की तलाश करेगा और उसके जरिए वो हकीकी दुनिया में वापस जाएगा। यही वो चीज़ थी जिसकी जी ने उम्मीद की थी, क्योंकि सिर्फ ईवान ही जो अफसानवी हीरो का बेटा था जादुई तलवार तक रहनुमाई कर सकता था। दूसरे अब तक नहीं जानते थे कि वो पहले ही जी के जाल में फंस चुके हैं। जी ने उन्हें एक दलदल तक पहुंचाया जहां उन्हें आगे के खतरनाक दरिया को अबूर करने के लिए पानी के खुदा से मदद लेनी थी। पानी के खुदा की पसंदीदा चीज खूबसूरत औरतें थीं, लिहाजा मेंढक औरत ने दलदल के करीब बैठकर अपनी कशिश दिखाने की कोशिश की। जल्द ही पानी से एक रदामल आया और एक सब्ज चपचपी मखलूक आहिस्ता आहिस्ता अभरना शुरू हुई।